इस कहानी के माध्यम से हम समझेंगे कि हम अपनी एंजाइटी को कैसे खत्म कर सकते हैं। एक छोटे से शहर में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। लोग उसे देखकर कहते थे, बहुत शांत लड़का है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसकी खामोशी के पीछे कितना शोर छिपा है। हर रात जब सब सो जाते, राहुल जागता रहता। कमरे की लाइट बंद होती, लेकिन उसके दिमाग में एक अंधेरा चल रहा होता। एक आवाज बार बार उसे तोड़ती रहती, तू किसी लायक नहीं, तू कभी कुछ नहीं कर पाएगा, सब तुझसे बेहतर है। राहुल उन आवाजों से भागना चाहता था, लेकिन सबसे मुश्किल बात यह थी, वो आवाज किसी और की नहीं, उसकी अपनी थी। एक दिन स्कूल में प्रेजेंटेशन था। राहुल ने पूरी रात जागकर तैयारी की थी। जब उसका नाम पुकारा गया, वो स्टेज पर गया। सामने इतने सारे लोग देखकर उसका गला सूख गया, हाथ कांपने लगे, आंखों में आंसू भर आए, और फिर वह कुछ बोले बिना ही नीचे उतर आया। पीछे से कुछ हंसी की आवाज आई, और वो आवाज उसके दिल में तीर की तरह चुभ गई। उस दिन घर आकर राहुल ने खुद को आईने में देखा और धीरे से बोला, मैं इतना कमजोर क्यों हूं? सबसे अंधेरी रात, उस रात राहुल अपने कमरे में चुपचाप बैठा था। आंखों में आंसू थे, दिल भारी था। वह सोच रहा था, क्या मैं हमेशा ऐसा ही रहूंगा? क्या मैं कभी बदल नहीं सकता? उसी पल उसने अपने आप से एक सवाल पूछा, अगर मेरा सबसे अच्छा दोस्त ऐसी हालत में होता तो मैं उसे क्या कहता? उसकी आंखों से आंसू बहते हुए जवाब आया, मैं कहता कि तू कमजोर नहीं है, बस थका हुआ है। मैं कहता कि मैं तेरे साथ हूं। राहुल अचानक चुप हो गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ वो पूरी दुनिया का साथ दे सकता है, लेकिन खुद को ही अकेला छोड़ चुका है। एक छोटा सा फैसला उसने आंसू पोंछे और धीरे से कहा, आज से मैं खुद का दुश्मन नहीं, दोस्त बनूंगा। अगले दिन उसने एक डायरी ली और पहली बार खुद के लिए लिखा, राहुल, मैं जानता हूं तू डरता है, लेकिन मैं तेरे साथ हूं। यह लिखते समय उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल थोड़ा हल्का लग रहा था। सेतक का सफर अब राहुल हर दिन खुद से बात करता। जब डर लगता वो खुद को समझाता, जब गलती होती वो खुद को डांटता नहीं बल्कि सीख देता। धीरे धीरे वो छोटे छोटे कदम लेने लगा। एक दिन क्लास में एक लाइन बोली, दूसरे दिन किसी से नजर मिलाकर बात की, तीसरे दिन फिर से स्टेज के पास गया। हर बार डर आया, लेकिन इस बार राहुल भागा नहीं, क्योंकि अब वो अकेला नहीं था। जीत का पल कुछ महीनों बाद, फिर वही स्टेज, फिर वही राहुल, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसने माइक पकड़ा, गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। आवाज हल्की कांप रही थी, लेकिन दिल मजबूत था। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, पूरी क्लास तालियों से गूंज उठी। राहुल की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू हार के नहीं, खुशी और जीत के थे। आखिरी संदेश, उस दिन राहुल ने आईने में खुद को देखा और मुस्कुराकर कहा, शुक्रिया मुझे छोड़कर नहीं जाने के लिए। याद रखिए, दुनिया आपको तब तक नहीं समझेगी जब तक आप खुद को समझना नहीं सीखेंगे। खुद से दोस्ती कर लो,